जब इंसान जलता है तो उसका शरीर राख होता है, मगर जब आत्मा जलती है तो समय भी जलने लगता है। यह कहानी है राजा भीमराज के राज्य की, जहां एक पुरानी खौफनाक प्रथा हर स्त्री के जीवन पर मंडराती थी, सती प्रथा। यह राजा का अमंगल था या समाज की व्यवस्था, पर एक बार जिस महिला के पति का निधन होता, वह खुद भी अग्नि में प्रविष्ट कर जाती। लोग कहते कि यह उसका पति के प्रति प्रेम था, उसका धर्म था, मगर सच्चाई तो कुछ और ही थी। गांव में एक सुंदर और चतुर लड़की रहती थी, नाम था सुनैना। वो विदुषी थी, पर समाज ने उसे परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ रखा था। उसकी शादी गांव के वीर योद्धा राजा के सैनिक आदित्यानंद से हुई थी। सुनैना और आदित्यानंद एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। उनकी खुशियां आसमान से बात करती थीं, लेकिन उनकी खुशियों पर जल्द ही दुख का साया मंडराने लगा। युद्ध में आदित्यानंद शहीद हो गए। राजा के मंत्री सुनैना के घर पहुंचे और घोषणा की कि सुनैना को सती होना होगा। उस समय सुनैना के मन में सवालों का तूफान था। क्या पति की मृत्यु पर अपना जीवन त्याग देना ही उसका धर्म है? क्या पति के बिना उसकी कोई पहचान नहीं? मगर उसे कोई सुनने को तैयार नहीं था। फिर वो दिन आया जब उसे सती होने के लिए तैयार किया गया। गांव के लोग जमा हो गए, ढोल नगाड़े बजने लगे और उसे अग्नि के पास लाया गया। सुनैना ने आखिरी बार अपने परिवार की ओर देखा, आंखों में आंसू, मन में गुस्सा और आत्मा में एक नीरवता। लोग मंत्रोच्चारण कर रहे थे, मगर उसके कानों में केवल सन्नाटा गूंज रहा था। जैसे ही सुनैना ने चिता की ओर कदम बढ़ाया, उसकी मां ने रोते हुए एक चीख मारी, क्या यह धर्म है? क्या यह न्याय है? लेकिन भीड़ में किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जब सुनैना चिता पर बैठी और अग्नि प्रज्वलित की गई, अचानक एक अजीबोगरीब बात हुई। सुनैना का शरीर जलने लगा, परंतु उसकी आत्मा चिता से उठकर हवा में बिखर गई। लोग चौंक गए। उसकी आत्मा चिता के चारों ओर घूमने लगी और एक गूंज उठी, तुम्हारा धर्म झूठा है, तुम्हारी प्रथा झूठी है, पति के बिना भी मेरा जीवन है, मेरी अपनी पहचान है। सुनैना की आत्मा क्रोधित थी। उसने राजा और गांव के सभी लोगों को एक एक करके धिक्कारा। तुम्हारे झूठे रिवाजों ने आज तक कितनी स्त्रियों की बलि चढ़ाई है? क्यों हर स्त्री को पुरुष के नाम से जोड़ा जाता है, उसकी मृत्यु के बाद भी? राजा के मंत्री जो यह प्रथा आरंभ करते थे, वह भी हक्के बक्के रह गए। उनकी आंखें खुलने लगीं। लोगों की आंखों में शर्म और पश्चाताप की झलक आई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनैना की आत्मा एक भयानक आवाज में बोली, तुम लोगों ने मेरा जीवन छीना, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। हर वह स्त्री जिसने इस चिता में झलकर अपना धर्म निभाया, आज इस दुनिया से बदला लेगी। उसके बाद गांव के हर घर में चीखें गूंजने लगीं। एक एक करके सबने महसूस किया कि उन्होंने कितने निर्दोष स्त्रियों की जिंदगी खत्म की थी। राजा भीमराज को भी यह बात समझ में आ गई कि सती प्रथा केवल और केवल महिलाओं को दबाने का साधन थी। राजा ने उसी वक्त घोषणा की कि उनके राज्य में अब कोई सती प्रथा नहीं होगी। अगर कोई स्त्री अपनी मर्जी से जीना चाहती है तो उसे पूरा हक मिलेगा। सुनैना की आत्मा ने अंततः संतोष महसूस किया और शांत हो गई। उसके बाद गांव में सती प्रथा का अंत हो गया, मगर लोग अब भी उसकी आत्मा की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं, जहां भी किसी स्त्री पर अन्याय होता है, वहां सुनैना की आत्मा आज भी गूंजती है। कभी किसी को अग्नि में न झोंको, क्योंकि आत्मा की आग कभी शांत नहीं होती। इंसान जलता है तो राख हो जाता है, मगर आत्मा जब जलती है तो समय को भी जलाकर राख कर देती है।